नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में। 19 अगस्त 2025 अजा एकादशी के दिन बस कर दीजिएगा। 10 रुपए की चीज का यह दान धन दौलत खुशियों से भर जाएगा। आपका घर मिलेगा, आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद। दोस्तों, अजा एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा खास महत्व दिया गया है। हर साल 24 एकादशी तिथि पड़ती है, जिसमें सबसे ज्यादा विशेष महत्व अगर किसी को दिया जाता है वो अजा एकादशी को दिया जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार 18 अगस्त की शाम 5:22 से लेकर 19 अगस्त की दोपहर 3:32 तक एकादशी तिथि रहेगी। उदयातिथि के आधार पर वर्ष 2025 में 19 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, अजा एकादशी पूरे साल की एकमात्र ऐसी एकादशी होती है जी दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। वैसे तो एकादशी के दिन व्रत रखना का नियम होता है। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत रखना है, मान्यता है उसे व्यक्ति को पिछले जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। दूसरी तरफ एकादशी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करता है तो माना जाता है उसे व्यक्ति को ब्रह्मांड की मां सर्वशक्तिशाली शक्तियां के साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उसे व्यक्ति के जीवन में आने वाले कई प्रकार की जो परेशानी होती है वो अपना रास्ता बादल लेती है। अजा एकादशी के बड़े में हमारे प्राचीन ग्रंथ में साफ साफ लिखा हुआ है, इस दिन किया गए दान से आपको 100 गुना तक लाभ मिलता है। इस दिन जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, पवित्र नदी या सरोवर में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, अगर वो लोग प्राचीन ग्रंथ के बताएं हुए 10, 12, 15 की चीजों का वह दान कर देते हैं, जिसके बड़े में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद एन केवल आपके जीवन की धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियां से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपका भाग्य आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देगा कि आप जी कार्य को भी शुरू करेंगे, उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल 12 एकादशी तिथि पड़ती है। माना जाता है कि वैसे तो हर एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने का विधि विधान होता है, लेकिन कहा जाता है कि अजा एकादशी एकमात्र ऐसी एकादशी तिथि होती है जिस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ एक साथ की जाती है। और इस दिन भग और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रश्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसते हैं। प्राचीन वेद पुराने में साफ साफ कुछ चीजों का ऐसा वर्णन किया गया है जो 19 अगस्त 2025 में जाती है। और अगर आप अपना 2-5 मिनट का समय निकाल करके अजा एकादशी के दिन इन चीजों का दान कर देते हैं, में कैसे भी परेशानी हो, जैसे आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हो, आप ऐसे किसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका इलाज कर करके आप लोग तक चुके हो, आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया हो, या आपका भाग्य आपका साथ ना देता हो, कैसे भी दिक्कत हो, कैसी भी परेशानी हो, वो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के आश से आपके जीवन में धन की वर्षा तो होती ही होती है। आपके जीवन में इतना धन आना शुरू हो जाता है जिसकी आपने कल्पना ना की हो। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल 24 के 24 एकादशी तिथि पर पूजा पाठ नहीं कर पाता है और वो सिर्फ अजा एकादशी के दिन कोई भी पूजा पाठ कर लेने, तो माना गया है कि आपको पूरे साल की एकादशी तिथियां की पूजा का जो पुण्य होता है वो एक दिन की एकादशी की पूजा पर ही मिल जाता है। कहने का मतलब यह दोस्तों, अगर आप अजा एकादशी के दिन 19 अगस्त 2025 की चीजों का वह दान कर देते हैं जो आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, बल्कि 24 की 24 एकादशी
तिथि पूजा का जो पुण्य होगा वो एक दिन की पूजा से ही मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से परेशानियों से मुक्ति मिल जाए और आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए, और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका भाग्य आपका साथ दें, आप जी कार्य को भी शुरू करें, उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, इतना धन आपके पास आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की, और एक कम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो अजा एकादशी के दिन आप करके लाभ कर सकते हैं, वह आंखें हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे वो है राहु केतु का साथ अपने का मां उपाय। दोस्तों, शायद यह बात आपको ना पता हो, राहु केतु का जो नियंत्रण होता है यह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। जिस व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ देता है, वो व्यक्ति अगर गलत निर्णय लगा उसे गलत निर्णय से उसको फायदा पहुंच जाएगा, और जी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देता है, वो व्यक्ति लाख प्रयास कर लेने, लाख कोशिश कर ले, कभी उसको कोई लाभ नहीं मिलता, कभी भी उसको उसकी परिश्रम का फल नहीं मिलता। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जी कम को भी शुरू करें, उसे कम में आपको सफलता प्राप्त हो, भगवान विष्णु जी की कृपा पर सदैव बनी रहे, बहुत आसान से उपाय हम आपको बता रहे हैं। सफेद धोती, सफेद कुर्ता, सफेद चावल या सफेद कोई भी चीज का दान आपको अजा एकादशी के दिन किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को करना होगा। अगर आपने सिर्फ इतना अजा एकादशी के दिन कर लिया तो मांग के चलिए दोस्तों, पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ देगा, आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है घर की बरकत का मां उपाय। दोस्तों, शायद यह बात आपको ना पता हो, जब आपके घर की बरकत होती है, आपके दोस्त, यार, नातेदार, रिश्तेदार आपके घर पर नजर लगा देते हैं, और ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द कहा गया है कि नजर इतनी खतरनाक होती है कि वो हरे पेड़ को भी तुरंत सुख देती है। और मान लीजिए आपके घर पर ऐसा कुछ है, खाने का मतलब यह है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां का वास है, तो एक उपाय हम आपको बता दे रहे हैं, अजा एकादशी के दिन कर लीजिए, आपके घर से नकारात्मक शक्तियां तो नष्ट हो ही जाएगी, मां के चलिए आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। एक कल कपड़ा लीजिए, एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी काली तिल डाल दीजिए, इस कपड़े की बना लीजिए पोटली, इस पोटली को अपने सर के ऊपर से बाएं और से दाएं और से दाएं और 3 बार घुमाइए। इसी प्रकार के घर के प्रत्येक सदस्यों के सर के ऊपर से बाएं और से दाएं और आपको 3-3 बार घूमना है। इसी पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुओं को दान कर दीजिए। इतना उपाय अगर आपने अजा एकादशी के दिन कर लिया, आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की प्रत्येक सदस्य जो भी कार्य शुरू करेंगे, कम में भी हाथ डालेंगे, वहां पर उन्नति मिलेगी। और यकीन मानिए दोस्तों, यहां पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का वो आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद आपके घर पर पूरे साल किसी भी बुरी शक्ति का असर नहीं होगा। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। मान दीजिए आपके घर पर बहुत लड़ाई झगड़ा ग्राह क्लेश होता है, आप इस चीज को लेकर कि बड़ा आपके घर पर एक अच्छा माहौल बन जाए, आपके घर पर पारिवारिक माहौल बन जाए, आपके घर की लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो आपको क्या करना है, और 19 तारीख को पड़ रही है, आपको 19 तारीख को बस यही करना है कि नहाना धोना, किसी भी वक्त पीले कपड़े पहने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी आप पीले कपड़े पहनेगी वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है,
पीला कपड़ा पहन लीजिए। पीला कपड़ा पहनने के बाद 1 किलो चीनी ले लीजिए। भगवान विष्णु जी की मंदिर चले जाइए और भगवान विष्णु जी के मंदिर के किसी भी पुजारी को 1 किलो चीनी दान कर दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय के चलिए, आपके घर पर जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको अजा एकादशी के दिन खीरे और ककरी का दान किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को करना होगा। आपने इतना कर दिया तो मान के चलिए उसको आपकी कोई मनोकामना होगी अजा एकादशी के बाद वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। यह जो आपको हमने उपाय बताया है यह प्राचीन काल के समय जिसको आप अवश्य ही कर लीजिए। दोस्तों, इसको करने के बाद आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मान लीजिए आपके ऊपर दोष है, नजर दोष है, वास्तु दोष, नजर दोष है, कोई भी दोष है आपके ऊपर और आप चाहते हैं कि आपको इससे छुटकारा मिल जाए, तो आपको क्या करना है? आपको बस चीज जैसे काला कपड़ा हो गया, कल जूता हो गया, काली चप्पल हो गई, काला लछाता हो गया, उसको ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना। इतना कर लीजिए और आपके जीवन से दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी की आपको कृपा मिल जाए और आपके जीवन में वर्षा हो, तो आपको क्या करना है? यहाँ के दिन अपने घर पर 11-11 रोटियां पर हल्का सा गुड़ की ढेली रख दीजिए और किसी भी गाय को खिला दीजिए, क्योंकि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है, गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है। और इतना अगर आपने अजा एकादशी के दिन कर लिया, पूरे जीवन आपके पास धन आता रहेगा, आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी पूज्य गुरुजी ने बताया आखिर मन प्लांट चुराकर ही क्यों लगाया जाता है, और जानिए गुरुजी ने बताया खाद के रूप में मन प्लांट में गोबर डालें या नहीं, खाद डालें या नहीं, यदि पत्ते पीले पड़ जाए तब उसका क्या करें? फेंक दें या संभाल कर रखें या मिट्टी में दबा दें? गुरुजी ने बताया मर प्लांट के सूखे पत्तों के साथ यह गलती कभी मत करना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा। मर प्लांट के पौधे से जुड़ी 20 ऐसी जानकारियां जो शायद ही कोई आपको बताएगा। जानिए मनी प्लांट के 20 चमत्कारी फायदे जो आपको हिलाकर रख देंगे। आगे गुरुजी ने यह भी बताया कि मर प्लांट में आखिर माता लक्ष्मी का वास किस हिस्से में होता है, पत्ते में या टहनी में या जड़ में? जानिए सब कुछ सच्चे दिल से कमेंट में लिखें, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आयुर्वेद और वास्तु शास्त्र के अनुसार मर प्लांट का पौधा अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी शक्तियों से बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रचुर मात्रा में इसके अंदर सकारात्मकता का भंडार होता है। यह किसी भी चीज को आकर्षक रूप से अपनी ओर खींचता है, यानी धन को तेजी से आकर्षित आपकी ओर करता है। इसे आप पैसों का पेड़ बोल सकते हैं, यानी आपका जिस भी बैंक में आपका खाता है, आप इसे एक बैंक का नाम दे सकते हैं। बोल सकते हैं ये हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या बैंक ऑफ बड़ौदा है। आप कुछ भी इसे नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है मनी प्लांट यानी पैसों का पेड़। दोस्तों, मड प्लांट के पौधे के विषय में कई ऐसी रोचक जानकारियां प्रचलित हैं। यह जहां भी होता है धन को साथ में लेकर चलता है, यानी इस पौधे के पास एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिसके अंदर अधिक मात्रा में धन, दौलत, सोना, चांदी, हीरा, मोती इसकी जड़ में होता है और पत्तों में होता है। इस पौधे के पास एक जादुई पोटली होती है जिसमें धन होता है, पैसा होता है और माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से इस पौधे में वास होता है। मान्यता है कि जहां पर मनी प्लांट का पौधा लगा होता है वहां पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। विष्णु प्रिय लक्ष्मी सदैव वास करती हैं और श्री हरि भी मनी प्लांट में वास करते हैं। इसीलिए इस पवित्र पौधा कहा जाता है। आपको बता दें, जो व्यक्ति सही तरीके से मनी प्लांट की देखरेख करता है उसके घर में सदैव धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, ऐसे में हम यह जानते हैं कि मनी प्लांट के पौधे से मिलने वाले 20 चमत्कारी फायदे क्या है जो आप नहीं जानते, और यह फायदे शायद ही कोई आपको बताएगा। पूरे YouTube चैनल में आपको कोई भी यह फायदे नहीं बताएगा।
यह जानकारी सिर्फ आपको स्माइल फैमिली यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। साथ में हम यह भी जानेंगे कि मनी प्लांट में कौन सा पानी नहीं डालना चाहिए, और मनी प्लांट में खाद कौन सी डालनी चाहिए, और किस घर में मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए, और मनी प्लांट को किसे नहीं छूना चाहिए, वगैरह वगैरह। हम तमाम जानकारी इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। साथ ही हमारे चैनल स्माइल फैमिली को भी जरूर सब्सक्राइब करें, आप सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आपको अगर शीघ्र ही धनी बनना है, तब ऐसे में आपको मनी प्लांट कभी किसी से खरीद कर नहीं लगाना चाहिए। खरीदा हुआ मनी प्लांट कभी असर ही नहीं दिखाता। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, हम आपको बाद में बताएंगे। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। देखिए, यह पौधा किसी ऐसे व्यक्ति के घर से चोरी करना चाहिए जिसका जलवा हो, उसका घर देखने में खूबसूरत हो, घर में हरियाली हो, सुखमय वातावरण हो और जिसकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो। मर प्लांट किसी ऐसे घर से चुराएं जिसके पास रुतबा, पैसा, धन, दौलत सब कुछ हो, जिसके घर में पूजा पाठ होती हो, जिस घर में चारों दिशाओं से धन आता हो, अन्न की कोई कमी ना हो, जिसके घर में मनी प्लांट हरा भरा हो, खूबसूरत हो, घना हो, पत्तेदार हो, चमकदार हो, आकर्षित लगता हो, ऐसा मर प्लांट चुराना चाहिए, वह भी कम मात्रा में थोड़ा सा। वृक्ष चुराकर वृक्ष की उत्पत्ति घर में करना, वृक्षारोपण करना तथा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यदि वृक्ष चुराकर उसे नष्ट किया जाए तब पाप माना जाता है, अशुभ माना जाता है। दोस्तों, कितना चुराना है वह भी आपको बताते हैं। मनी प्लांट आप ऊपर से थोड़ा सा तोड़ लें, लेकिन ध्यान रहे पीले पत्तों वाला या सूखे पत्ते वाला मनी प्लांट ना तोड़ें। पत्ते हरे भरे होने चाहिए और इसे आप सबसे पहले किसी पानी की बोतल में लगाएं ताकि उसमें झड़ निकल आए। उसके बाद आप किसी जमीन में लगा सकते हैं या बोतल में भी लगा सकते हैं, हैं। देखिए, जब आप मनी प्लांट घर में लेकर आते हैं तब उसी क्षण आपको पानी की बोतल में डालना होता है ताकि मनी प्लांट के टूटे हुए हिस्से से नीचे वाले तने से जड़ की उत्पत्ति हो जाए। जब उसमें झड़ निकल आती है तो तब आपको उसी वक्त जमीन में या गमले में लगाना है, या आप चाहे तो पानी की बोतल में सदैव के लिए रख सकते हैं। पर शर्त यह है कि पानी स्वच्छ होना चाहिए और पानी को हर 2 से 5 दिन बदलते रहना चाहिए। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, जब कोई व्यक्ति मनी प्लांट को चुराकर अपने घर में लगा लेता है तो उसके घर में धन दौलत चुंबक की तरह खींचा चला आता है। और जिस किसी के घर से भी आपने मनी प्लांट चुराया होता है, यदि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तब उसी वक्त आपकी आर्थिक स्थिति भी उसी की तरह होने लगती है। आप धनवान हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में तेजी से आकर्षित होने लगती है। धन की देवी माता लक्ष्मी हरियाली देखकर दौड़ी चली आती है। मर प्लांट कभी खरीद कर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, हमने भी मनी प्लांट को किसी धरना सेठ के घर से ही चुराकर ही लगाया है। बहुत ही शुभ परिणाम देता है। मर प्लांट की जड़ों को कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर आपने बोतल में लगाया है तो उसमें लाल कलर का रिबन बांध लें ताकि उसकी जड़ें छुप जाए। लाल रंग का रिबन बांधने से मनी प्लांट की शक्ति कई अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। इसीलिए मनी प्लांट पर लाल रंग का रिबन बांधने की सलाह दी जाती है। चाइना और कुवैत के लोग भी मनी प्लांट पर लाल कलर का रिबन बांधते हैं। अगर लाल रंग का धागा ना हो तो लाल रंग का कलावा भी बांध सकते हैं। कलावा तो और भी शुभ और अत्यंत मंगलकारी और विशेष माना जाता है। दोस्तों, मनी प्लांट को किस चीज में और कहां-कहां लगा सकते हैं, आइए जानते हैं। मनी प्लांट को किसी बोतल में पानी डालकर या जमीन में लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यदि जमीन में घर के पास कोई वृक्ष लगाया जाए, पौधा लगाया जाए, तो इससे हमारी घर की नींव मजबूत होती है। रिश्तों में खरवाहट नहीं आती, परिवार दूर नहीं होता, किसी का उतार चढ़ाव हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता, दूरियां नहीं होती, जो झड़ें होती हैं, घर की जो नींव होती है, कोई दुश्मन हिला नहीं पाता, नजर दोष या किसी की बुरी हाय बद्दुआ नहीं लगती। दोस्तों, माना जाता है कि मनी प्लांट को जब आप एक धन की तरह ही पूजोगे, तब इसका सकारात्मक असर बड़ी तेजी से काम करता है।
मनी प्लांट घर के अंदर मुख्य द्वार के ऊपर जहां से आप एंटर करते हैं वहां पर इसे लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही साथ इसे टेरेस पर लगा सकते हैं या उससे ऊपर कोई टेरेस हो, ऊंची छत हो, उस पर भी आप बेशक लगा सकते हैं। घर के बीचों बीच लगा सकते हैं। मनी प्लांट दरवाजे के ऊपर लगा सकते हैं। इससे दरवाजा भी खूबसूरत लगेगा और आपके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी होगी। रसोई घर में आप मनी प्लांट विंडो के पास ही रखें, अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट लगाने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, इस दिशा में यह पौधा लगाने से घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से होता है। इस दिशा के देवता विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी हैं। प्रतिनिधि शुक्र है। इसीलिए अगर धनी होना है तो इस पौधे को इन दिशाओं में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम एक गुप्त जानकारी की बात करें तो जब घर में इसका एक पत्ता भी पीला पड़ जाए या अचानक से सूख जाए, तब इससे यह पता चलता है कि अब हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है, कमजोर होने वाली है, धन का नाश होने वाला है तथा खर्चे बढ़ने वाले हैं या कर्ज बढ़ने वाला है। अक्सर ऐसा उन्हीं घरों में होता है जहां पर मनी प्लांट की देखरेख गलत तरीके से होती है। ऐसा तब होता है जब इसमें गलत पानी पड़ता हो। माना जाता है कि मनी प्लांट धन को आकर्षित करने वाला पौधा होता है। इसकी आपको कदर करनी चाहिए, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था, मनी प्लांट में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही वास करते हैं तथा धन का वास होता है। कुबेर महाराज का मनी प्लांट प्रतिनिधित्व करता है। मनी प्लांट में वह पानी डालना चाहिए जो आप पीते हैं। इसमें हमेशा साफ पानी ही डालना चाहिए। मनी प्लांट में आप चाहे तो पानी के अंदर थोड़ा सा आलू का रस डाल सकते हैं। इससे मनी प्लांट बड़ी तेजी से हरा भरा हो जाता है। दोस्तों, लाजमी है कि जब मनी प्लांट हरा भरा होगा तब घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होगा और खुशियां आपके घर में पसारेंगी। धन आकर्षित होगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। साथ ही साथ गंदा पानी ना डालें। अगर किसी महिला को मासिक धर्म हो जाए तब ऐसी स्थिति में मनी प्लांट में पानी नहीं डालना चाहिए। अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया, जैसे मान लीजिए पानी डालने के लिए आपके घर में कोई नहीं है और आप इस स्थिति में बीमार है, आपको मासिक पीड़ा है और आपने पानी डाल दिया, तो समझो आपका जो मनी प्लांट है वह धीरे धीरे सड़ जाएगा, गल जाएगा, सूख जाएगा और आपके घर में धीरे धीरे गरीबी का वास हो जाएगा, दरिद्रता का वास हो जाएगा। इस वक्त आप पीड़ा में होती है तो मनी प्लांट को आपकी पीड़ा लग जाती है और मनी प्लांट नष्ट हो जाता है। फिर गलत परिणाम मनी प्लांट देने लगता है। दोस्तों, साथ ही साथ मासिक धर्म के दौरान तुलसी में भी पानी नहीं डालना चाहिए। इससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं और घर में धन आने की वजह जाने लगता है। रविवार को भूलकर भी मनी प्लांट में पानी नहीं डालना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, मनी प्लांट की डालियां हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहिए। मनी प्लांट जितनी ऊंचाई पर जाएगा, धन भी उतना ही आकर्षित होगा। घर में खुशियां आएंगी। मनी प्लांट की मिट्टी में या बोतल में पिन 1 का सिक्का जरूर डाल देना चाहिए। इससे घर में धन आकर्षित होगा। कहते हैं, पैसे को पैसा ही खींचता है। मनी प्लांट में सिक्का डाल देने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बड़ी तेजी से होता है। यदि आपने गमले में मनी प्लांट लगाया है तो गमले में ठी1 डाल दें, और यदि जमीन में मनी प्लांट लगाया है तो उसमें ठी1 का सिक्का जरूर डाल देना चाहिए। इसका नाम ही है मनी प्लांट, तो इसके पास भी थोड़ी मनी होना चाहिए। आप इसको मात्र थोड़ी सी मनी ही देंगे तो यह आपको लाखों करोड़ों रुपए की मनी देगा। हमारे घर में भी मनी प्लांट में रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है। हमने अर्पित किया है, हमने डाला है, इसलिए आप भी जरूर डालें सिक्का। शास्त्रों में एक कथा आती है कि वृक्ष के नीचे थोड़ा सा धन रखने से या धन को चढ़ाने से व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता, बीमारी उसके जीवन में कभी नहीं आती। इसीलिए वृक्ष के नीचे हमें धन अवश्य रखना चाहिए। और आपके घर में मनी प्लांट है तो उसमें पैसे हमेशा रखना चाहिए, ताकि यह आपको दुगनी तेजी से आपको मनी दे, पैसा दे। मनी प्लांट में जो आपने 1 रुपए का सिक्का डाला है, आप उसे यदि धन रखने के स्थान पर रख दें तब आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि लंबे समय से रुपए का सिक्का मनी प्लांट में
रखा होने की वजह से इसमें दिव्य शक्तियां आ जाती हैं। सकारात्मक ऊर्जा का भंडार आ जाता है। इस सिक्के को आप जहां भी रखेंगे वहां पर धन की कोई कमी नहीं होगी, अन्न की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, अपने घर का मनी प्लांट कभी भी उपहार में किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर की आर्थिक स्थिति सब नष्ट हो जाएगी। आपने जितना भी धन कमाया है, सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। घर के मर प्लांट को उपहार में देने का मतलब है कि आपने अपने घर का धन दे दिया है। इसीलिए उपहार में मर प्लांट कभी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो बाहर से लाकर दे सकते हैं, लेकिन घर का मन प्लांट कभी किसी को उपहार में ना दें। इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, और मनी प्लांट को अक्सर आपने घर, ऑफिस या शॉप पर लगाए हुए देखा होगा। मनी प्लांट का हरा रंग आंखों को सुकून देता है। मनी प्लांट को वास्तुशास्त्र की दृष्टि से काफी शुभ माना जाता है। मनी प्लांट अक्सर लोग जो झूठी पेप्सी की बोतल होती है उसमें लगा लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। झूठी बोतल में या शराब की बोतल में मर प्लांट नहीं लगना चाहिए। आप बाजार से नहीं बोतल खरीद लाएं जो कभी इस्तेमाल ना की गई हो। हल्की टूटी कांच में भी मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। बोतल साफ, स्वच्छ और एकदम सफाचट होना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में भी आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, पर वह बोतल साफ होना चाहिए और इस्तेमाल नई नहीं होना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस प्लांट को लगाने से गुड लक बढ़ता है और घर परिवार में धन एवं समृद्धि आती है। मनी प्लांट घर में लगाने से शुक्र मजबूत होता है। जब शुक्र मजबूत होता है तब व्यक्ति रंग से राजा हो जाता है। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा अस्थायी रूप से बरसती है। शुक्र बलवान होने का मतलब ही है करोड़ों का धन हासिल होना। दोस्तों, अगर मनी प्लांट पूरा पीला पड़ जाए, पत्ते गिरने लगे, तब उसको तुरंत हटा देने में ही आपकी भलाई है। अगर एक दो पत्ते पीले पड़ जाए तो उसे कैंची से काट कर फेंक दें, लेकिन पूरा सूखता हुआ मनी प्लांट आपको बर्बाद कर सकता है। तुरंत उसे हटा दें। दोस्तों, सुबह जब आप उठे तो मनी प्लांट को सबसे पहले जरूर देखें। अच्छा माना जाता है पूरे दिन भर आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार बना रहता है। देखिए मित्रों, मनी प्लांट को सुबह के समय हम भी देखते हैं और निहारते हैं। हमारे ऊपर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। हमें बहुत सुकून और आनंद मिलता है। हमें चारों दिशाओं से धन मिलता है। इसीलिए सुबह के समय मनी प्लांट को सबसे पहले जरूर देखना चाहिए। पहले आप पूजा पाठ कर लें, फिर मनी प्लांट के दर्शन करें। दोस्तों, मनी प्लांट शुक्रवार के दिन लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन घर में मनी प्लांट लगाने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है और बिजनेस में भी तरक्की के साधन खुलते हैं। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। मनी प्लांट को जब भी आप पानी दें तो उसमें दूध की कुछ बूंदें जरूर डाल दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन में वृद्धि होने लगती है। मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए भी उसमें गाय का कच्चा दूध डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। धन के पौधे पर दूध चढ़ाने से धन भी बहुत तेजी से बढ़ता है। साथ ही व्यक्ति की किस्मत भी उतनी ही तेजी से चमकती है। दोस्त, मनी प्लांट में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने बोतल में लगाया है तो वह पानी गंदा ना होने पाए, तुरंत उसे बदल दें। अगर आपने मिट्टी में लगाया है तो वह मिट्टी साफ होना चाहिए। मिट्टी से कचरा हटा देना चाहिए। कंपोस्ट खाद ही मिट्टी में लगाना चाहिए। इससे मनी प्लांट कभी नहीं सूखता। एक से ज्यादा मनी प्लांट आप घर में लगा सकते हैं, साथ ही साथ कमरे में लगा सकते हैं, ऑफिस में लगा सकते हैं। मनी प्लांट छोटे पत्ते वाला लगाना चाहिए। अच्छा माना जाता है। यह धन को तेजी से आकर्षित करता है। घर में मनी प्लांट जब हरा भरा हो जाता है तो पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते, बल्कि प्यार और बढ़ जाता है। रिश्तों में मधुरता आती है। परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है। दोस्त, मनी प्लांट बुरी शक्ति को पहचान लेता है। ध्यान से देखिए, मनी प्लांट के पत्तों पर काले काले स्पॉट अगर पड़ गए हैं तो समझो आपके घर में किसी बुरी शक्ति का वास है, क्योंकि मनी प्लांट नकारात्मकता को सोख लेता है। इसीलिए ऐसे पत्ते को आप बाहर फेंक दें। इससे नकारात्मकता भी बाहर चली जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई बुरी शक्ति मनी प्लांट ने देख ली होगी और उसे घर से भगा दिया और उस बुरी शक्ति का असर अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए आप भी बुरी शक्ति से बच जाते हैं, क्योंकि मनी प्लांट आपको बचा लेता है। लेकिन ध्यान रहे, पत्ते के काले पड़ जाने पर उसे तुरंत बाहर जरूर फेंक दें। इससे जितनी भी आपके घर में नकारात्मक
ऊर्जा होगी, वह कभी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। दोस्तों, और एक मिली रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट बताते हैं कि मनी प्लांट का पौधा थोड़ा जहरीला होता है। इससे जानवर की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि मनी प्लांट में जो बीज की लकड़ी होती है, जानवरों के लिए जहरीली मानी जाती है। यह बात सच है कि मनी प्लांट धन को आकर्षित करता है। धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मनी प्लांट घर में होना आवश्यक है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए घर के अंदर मनी प्लांट लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। मनी प्लांट ही एक ऐसा पौधा है जिसे घर में लगाने से शुक्र तेजी से बलवान होता है। आप बड़ी तेजी से तरक्की की ओर बढ़ेंगे। आप धनी हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। सच्चे दिल से माता वैष्णो को जो भी पुकारता है, माता वैष्णो दौड़ी चली आती हैं। अगर आप सच्चे दिल से माता वैष्णो को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता दी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी दौड़ी चली आएंगी।